हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपको जो कंटेंट दिए जा रहे हैं वीडियो सेक्शन के, उम्मीद करता हूँ वो कंटेंट आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करना है, ताकि जिस मुहिम के लिए मैं चल रहा हूँ उस मुहिम में मुझे थोड़ी बहुत सफलता मिलती हुई नज़र आ सके। इस मुहिम का आगे चल के रीज़न बताया जाएगा कि इस मुहिम को चलाया क्यों जा रहा है। तो हमेशा की तरह चलने से पहले 4 लाइनों से शुरुआत करता हूँ, ध्यान से सुनना है। ये उनके लिए जो प्यार मोहब्बत करते हैं। इन अश्कों को, अश्कों का मतलब होता है आंसू, इन अश्कों की आंखों से जुदाई कर देना, अपने दिल से सारे गमों की जुदाई कर देना। अगर फिर भी दिल ना लगे जाने वफा, तो आकर मेरे घर की सफाई कर देना। तो देख सकते हो भाई, प्यार मोहब्बत में लास्ट में यही होगा कि आपको घरों की सफाई करनी पड़ेगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ एक अच्छे से लाइटर नोट के साथ। इन अश्कों की आंखों से जुदाई कर देना, अपने दिल से सारे गमों की जुदाई कर देना। अगर फिर भी दिल ना लगे जाने वफा, तो आकर मेरे घर की सफाई कर देना। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बेहद पसंद आई होगी। और उसी एनर्जेटिक मोड के साथ हम फिर से शुरू करते हैं अपने वीडियो सेक्शन को। लास्ट में हमने किया था पीएच स्केल, अभी आपके न्यूमेरिकल्स भी बचे हुए हैं पीएच स्केल के ऊपर, और पीओएच स्केल जो है वो सेपरेटली बचा हुआ है। आज एक छोटा सा वीडियो सेक्शन आपके लिए लेके आया हूँ, डेट इज़ कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ पीएच स्केल। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी लिमिटेशंस के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए एक छोटा सा कंटेंट लेके आया हूँ, डेट इज़ कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ पीएच स्केल। क्या लेके आया हूँ भाई? लिमिटेशन ऑफ पीएच स्केल। लिमिटेशन ऑफ पीएच स्केल। लिमिट्स हमने पीछे कर ली थी। लिमिट्स का मतलब इकाई, कहाँ से शुरू हुआ होगा, कहाँ से खत्म हुआ होगा, डेट इज 0 to 14 के बीच में हमने कर लिया था। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या क्या लिमिटेशन रही होंगी। तो आप देख सकते हो पीछे हमने एक चीज़ पढ़ी थी, डेट इज कोल्ड KW, डेट इज कोल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता क्या है? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट किसके साथ? OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के साथ। इन दोनों का जब प्रोडक्ट कर दिया था, इनकी वजह से जो कांस्टेंट ऑब्टेन हुआ था, डेट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ, क्या कहा था हमने? वाटर कहा था। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि जो पीएच स्केल है, ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना है, जो पीएच स्केल है वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट स्केल है। टेम्परेचर डिपेंडेंट स्केल मतलब एक ऐसा स्केल जो टेम्परेचर पे, तापमान पे निर्भर करता हो। अब आपको पता है कि अगर वो स्केल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी क्या कर जाएगा? चेंज। अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन का प्रोडक्ट होता है। तो जैसे ही KW चेंज होगा, वैसे ही H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की जो वैल्यूज़ हैं वो भी सॉल्यूशन में क्या करती हुई नजर आएंगी? चेंज होती हुई नजर आएंगी। अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो गई, तो मैं कह सकता हूँ सॉल्यूशन की पीएच भी टेम्परेचर के साथ, या उस पीएच स्केल की टेम्परेचर के साथ जो कंडीशंस रही होंगी वो भी क्या हो गई होंगी? चेंज हो गई होंगी। तो पीएच स्केल किस पे डिपेंड करता है भाई? आपके टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? KW की वैल्यू पे। और जैसे ही टेम्परेचर चेंज, KW चेंज होते पीएच ऑफ द सॉल्यूशन भी क्या कर जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं पहला जो साधारण सा पॉइंट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहला जो पॉइंट कह रहा है वो क्या कह रहा है कि दिस स्केल मतलब कौन सा? पीएच स्केल। दिस स्केल is dependent to temperature. This scale is dependent to temperature. As temperature is changed, the ionic product of water, that is KW, also get changed. सही है भाई। जैसे ही आप टेम्परेचर को बदलेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी क्या कर जाएगा? चेंज। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर चेंज होते ही
क्या कह सकता हूँ, ये भी चेंजेस हुए होंगे, डेट इज H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन की कंसंट्रेशन। तो इसकी वजह से पीएच स्केल पे क्या दिखे होंगे, प्रभाव दिखे होंगे। तो पहला जो साधारण सा पॉइंट है, उम्मीद करता हूँ ये साधारण सा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने इस पॉइंट के माध्यम से आपको क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। दूसरा जो पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट, आपका जो पीएच स्केल है वो इंस्टेंट आइडिया नहीं दे सकता किसके बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। भाई किसी भी सॉल्यूशन में आपकी किसी एसिड ने कितनी मात्रा के अंदर H प्लस आयन को जनरेट करवाया किसी सॉल्यूशन के अंदर, उसके बारे में भी आपका जो पीएच स्केल है वो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करता। तो क्या कह सकता हूं, दूसरा जो साधारण पॉइंट रहा होगा, ये कहता है जी इट फेल्स टू एक्सप्लेन, it fails to explain the existence of concentration of H positive ion present in solution। सही है भाई, आपका जो ये पीएच स्केल है ये सॉल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मौजूद रही होगी उसके बारे में भी किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करता कि सॉल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा के अंदर H पॉजिटिव आयन जो है वो मौजूद हैं। अगर इसकी इंफॉर्मेशन पीएच स्केल से ली जाए तो पीएच स्केल इस इंफॉर्मेशन को देने से क्या कर देता है, मना कर देता है। कैसे, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, रट्टा नहीं मारना। एक साधारण उदाहरण लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल इस तरफ लिख लेता हूं सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन बनाया होगा मैंने, सही है भाई। इधर लिख लेता हूं पीएच वैल्यूज, ठीक है, ध्यान से सुनना है। अगर किसी सॉल्यूशन की मान लेता हूं मैं, कोई सॉल्यूशन फर्स्ट रहा होगा और कोई सॉल्यूशन क्या रहा होगा, सेकंड, ठीक है। किसी सॉल्यूशन फर्स्ट की पीएच मान लेता हूं अपनी तरफ से 2 रही होगी और किसी सॉल्यूशन 2 की, सेकंड सॉल्यूशन की पीएच मान लेता हूं कितनी रही होगी, 3। अब मैं यहां से पीएच की इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहूं तो आसानी से मैं H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, अगर ऐसा सॉल्यूशन होता, केस मान रहा हूं, अगर ऐसा सॉल्यूशन होता जिसकी पीएच 2 जिसकी पीएच 3 होती तो उसकी कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी मौजूद है वो मैं आसानी से निकाल लेता। कैसे, क्योंकि मुझे पता है जो H पॉजिटिव आयन पीछे जो हमने सिखाई थी वो क्या थी, 10 की जो भी नेगेटिव पावर थी वही क्या थी, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, और आगे चल के यही एक्स किस में कन्वर्ट हो गया था, पीएच के अंदर। अगर किसी की पीएच 2 है तो मैं कह सकता हूं इस सॉल्यूशन के लिए H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कोई बड़ी बात नहीं थी निकालना, डेट इज कॉल्ड 10 की पावर -2 फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन, कह सकता हूं पहले सॉल्यूशन के लिए। अगर मान लो यही चीज मैं सेकंड सॉल्यूशन के लिए निकालता H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन के लिए, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कि सॉल्यूशन में कितनी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन एग्जिस्ट कर पा रही है, डेट इज कॉल्ड 10 की पावर -3। अगर सॉल्यूशन सिंप्लीफाई फॉर्म में होता, पीएच वैल्यूज इस तरीके से होती तो, लेकिन ये कह रहा है कि एग्जिस्टेंस को ये प्रूव ही नहीं कर पा रहा। तो इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि ये स्टेटमेंट कैसे कह रही है कि उस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो ध्यान से देखना है, एग्जाम्पल को मैं चेंज कर रहा हूं भाई। एग्जाम्पल क्या कहता है वो ध्यान से देखिए। कहता है जी अभी भी मान लेता हूं आपके सॉल्यूशंस रहे होंगे, सही है। ये इधर मान लेता हूं सॉल्यूशन 1 रहा होगा सॉल्यूशन, और इधर रही होंगी उनकी वैल्यूज, ठीक है, या H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यूज। सॉल्यूशन फर्स्ट है, उसकी कंसंट्रेशन मान लेता हूं 2 × 10 की पावर -2 है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई, सही है भाई। दूसरा कोई सॉल्यूशन है, उसकी पीएच मान लेता हूं कंसंट्रेशन दे रखी है 10 की पावर -3, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मान लेता हूं। और अब मुझे इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है और पीएच वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखानी है। तो देखो ध्यान से, पीएच क्या होता है, -log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब याद करो किसी समय पढ़ाते वक्त कहा था A × B, तो क्या था, log A + log ऑफ B, और A की पावर क्या लिखी हुई है, B, तो B log ऑफ क्या था, A।
तो log a इंटू log b क्या था, log a प्लस log ऑफ b, सही है। log a की पावर b दूसरा क्या था, b log ऑफ a। इसको सोल्व कर देता हूं। इसको जब मैंने सोल्व किया तो pH किसके बराबर, pH इज इक्वल टू माइनस log 2 इंटू 10 की पावर माइनस, सही है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करता हूं। इसको सोल्व कर देता हूं पहले। pH इज इक्वल टू माइनस log a इंटू बी log 2 प्लस, सही है, log 10 की पावर माइनस 2। ये log a मान लेता हूं, ये log ऑफ b। अब इसको सोल्व कर देता हूं, इसको आगे ले आता हूं। pH इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, इसकी जो pH वैल्यूज को कैलकुलेट किया गया, इसको मान लेता हूं मैंने इस सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो जब इसको मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की तो ये वैल्यू कहां आई होगी आगे, तो माइनस log ये 2 रहा होगा। इसको मैंने आगे सोल्व कर दिया तो क्या रहा होगा, ये माइनस 2 log ऑफ 10, और log 10 कितना है, log 10 1, ठीक है। log 2 कितना होता है, होता है 0.30, यहां वैल्यू रख दो। माइनस माइनस क्या हो गया गो, प्लस कह सकता हूं। ये माइनस माइनस हो गया प्लस और ये डाटा हो गया माइनस का। तो pH इज इक्वल टू +2, ये हो गया माइनस कितना हो गया 0.30। इसका मतलब दो में से कुछ वैल्यू घटी होगी, 2 माइनस 0.30 कह सकता हूं। अगर कोई चीज दो में से घटी होगी, घटा देता हूं, तो उसकी जो pH है वो कितनी आई होगी 1.70। तो इस सॉल्यूशन की pH कितनी आनी चाहिए 1.70। अब आपको भी पता है कि जो pH स्केल है, जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इसके अंदर दे रखी है वो कितनी रही होगी 10 की पावर माइनस 1.70। और आपको भी पता है सॉल्यूशन में अगर किसी की pH 1.70 है तो हमारी स्केल के अंदर वैल्यूज तो सिर्फ कितनी होती हैं, क्या तो वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, क्या वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, या फिर वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 2। अब ना तो ये 1 है, ना ये 2 है, ना ये 0 है, ये बीच में है। तो इसी वजह से इसने लिखा कि ये सॉल्यूशन में एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर पाती कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कि कितनी मात्रा के अंदर सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट कर पा रही होंगी। ऐसे इस चीज को भी आप आसानी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, log a इंटू log ऑफ b। उम्मीद करता हूं ये चीज यहां तक क्लियर हो गई होगी। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ log के टर्म्स को खोलते रहना है। इसको जब मैंने आगे खिसकाया होगा दैट इज कॉल्ड माइनस, माइनस माइनस सीधा मैंने क्या कर दिया प्लस, सही है। माइनस 2 log ऑफ क्या रहा होगा 10, माइनस माइनस क्या हो गया आगे चल के आपका ये प्लस हो गया, और ये -2। तो इस तरीके से आप जब इसको सोल्व करोगे तो pH ऑफ द सॉल्यूशन 1.70 रही होगी, और एक्चुअल में 1.7 जो है वो pH किसी भी प्रकार के pH स्केल में ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। जब H pH नहीं देखी जा सकती 1.7 तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी नहीं देखी जा सकती। क्यों? क्योंकि pH ही क्या है, नेगेटिव पावर जो रही होगी वही H पॉजिटिव आयन की क्या रही होगी, कंसंट्रेशन। तो उम्मीद करता हूं ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन आप इसी तरीके से सोल्व करोगे तो इसका भी जो आंसर है वो किस में होता हुआ नजर आएगा, इन डेसिमल फॉर्म के अंदर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है आपका जो pH स्केल है वो एक हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर भी, अगर मान लो आपको 2 टर्म्स पढ़ाई थी, एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट मतलब सोलवेंट की मात्रा ज़्यादा, सोल्यूट की मात्रा कम। कंसंट्रेटेड मतलब सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है और सोलवेंट की मात्रा क्या है, कम। अगर आपने गलती से कोई सॉल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड बना लिया और उसकी pH निकालने की कोशिश की तो उसकी pH भी pH स्केल डिटरमिन नहीं कर सकता। तो तीसरी लिमिटेशन है इट फेल्स मीन्स pH scale to determine the pH of highly concentrated solution of acid।
अगर मैंने हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना दिया किसी एसिड का, अगर उसकी मैंने पीएच निकालने की कोशिश की तो उसकी पीएच भी पीएच स्केल क्या नहीं कर सकता, डिटरमिन नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेता हूं एक हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना देता हूं 10 मोलर HCl का। कितने मोलर HCl का? 10 मोलर। न्यूमेरिकल जब करवाएंगे फॉर्मेट समझाया जाएगा। HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटा होगा। कितना है? 10 मोलर। H पॉजिटिव भी कितना बना होगा? 10। पीएच निकालने की कोशिश करूं, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आइन। H पॉजिटिव आइन है कितनी? 10 मोलर। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 और लॉग 10 कितना? 1। लेकिन सामने माइनस का लिखा हुआ है तो सॉल्यूशन की पीएच कितनी हो गई? अगर मैंने हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लिया किसी एसिड का तो उसके पीएच कितनी दिखा रहा है? -1। और आपको पता है जो पीएच स्केल है वो माइनस की वैल्यूज को तो क्या नहीं करता, कोड ही नहीं करता, डिकोड ही नहीं कर पाता, उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। तो गलती से अगर आपने सॉल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड बना लिया किसी एसिड का तो अगर आप उसकी पीएच निकालने की कोशिश करेंगे तो पीएच भी डिटरमिन करके नहीं देगा उस हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की। ऐसे ही दूसरा, इट फेल्स टू एक्सप्लेन, इट फेल्स या पीएच स्केल फेल्स टू डिटरमिन द पीएच ऑफ हाईली डाइल्यूट solution, pH of highly diluted solution of acids। अगर कोई गलती से आपने हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लिया एसिड का, जैसे 10⁻⁸ मोलर HCl, तो उस समय अगर आप उसकी पीएच निकालने की कोशिश करेंगे तो पीएच उसकी भी डिटरमिन करके नहीं देगा। देख सकते हो ये रहा होगा 10⁻⁸, a की पावर b, तो b log ऑफ a, माइनस माइनस प्लस, तो पीएच कितनी हो गई होगी? 8। अब आप देख सकते हो सॉल्यूशन कैसा है, आपने ले क्या रखी है? एसिड। पीएच कितनी दिखा रहा है? 8। क्या ऐसा संभव है पीएच स्केल में? जब पीएच वैल्यूज बढ़ाई थी तो आपको लिखवाया था 8 पे तो बेसिक कंपोनेंट शुरू हो जाते हैं, और इधर ये कह रहा है कि एसिड लेके चलो और पीएच कितनी डिटरमिन कर पा रहा है? 8। तो इसके आधार पे आप कह सकते हो कि जो पीएच स्केल है उसकी कुछ एक ये लिमिटेशन है जिनको आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। अगर वीडियो सेक्शन आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, और जानने से पहले हमेशा की तरह 4 लाइनें ध्यान से सुनना है। अर्ज किया है ना बुलाने पे आएगी, अर्ज किया है ना बुलाने पे आएगी, ना मनाने पे आएगी, ये नींद है जनाब जब पढ़ने बैठेंगे तभी आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो सेक्शन आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। अगर बेहद पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन प्रोवाइड करें। तब तक के लिए मिलेंगे एक नए वीडियो सेक्शन के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए वीडियो सेक्शन में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका दोस्त, आपका होस्ट आपसे विदा लेना चाहेगा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में।